गुड इवनिंग स्टूडेंट। कुछ दिन से वीडियो नहीं जा रही थी स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स होने की वजह से मैंने वीडियो डालना थोड़ा सा कम कर दिया। कम क्या कर दिया, 2-3 दिन से एकदम डाला ही नहीं, ठीक है। और मैटर क्या था कि कुछ इधर उधर जाना पड़ता था इस टाइम, ठीक है। जैसे काम कुछ पड़ जाता था तो यहाँ पे कुछ काम वाम करना पड़ जाता था तो दिक्कत हो जाती थी। अच्छा, तो आज के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, ये 2.4 के कुछ क्वेश्चन और बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन बच गए थे, एक दो क्वेश्चन नंबर 5 के बच गए थे। इसके बाद हम लोग 2.5 पे चलेंगे, ठीक है ना। और इसी में आप लोग देखिएगा मैटर क्या है कि यहाँ पे जो मैटर होगा ना, देखिए सबसे पहले सेसफुल प्रमेय में चल रहा था, ये आप लोगों को डिनोट करवा चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को जब सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था कि यहाँ पे x इक्वल टू रख करके ऐसी वैल्यू रखना है कि वह 0 हो जाए, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू रखना है कि वो 0 हो जाए। तो हम x -1 पे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। x बराबर -1 पे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ एक बात ध्यान से रखना कि यहाँ पे x + 1 बराबर 0, और हम लोग ट्राई कर लेते हैं x -1 पे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो x -1 यहाँ पे -1 रख देना। -1 का क्या हो जाएगा क्यूब, और प्लस कितना 13 गुणे कितना -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस कितना 32 इंटू -1, और प्लस कितना 20। पूरा ध्यान से देखते रहो, आंखें गड़ा लो पूरी तरीके से इसमें। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वह इसका एक क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। अब जो मैटर है यहाँ पे देखते रहिएगा क्या हो जाएगा। ये 1 का क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब -1 ही होता है, ठीक है ना। यानी -1 का क्यूब -1, और प्लस यहाँ पे 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा तो यहाँ पे -32 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए लेस कर लेते हैं। 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, और पॉजिटिव 12, क्योंकि 13 के आगे सिंबल क्या है, पॉजिटिव का है, ठीक है ना। यहाँ से ये घटेगा तो यहाँ से कितना बचेगा, तो ये माइनस, यहाँ से देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, यानी -12 यहाँ से बचेगा, इससे ये कटा बराबर 0। अब हम लिखेंगे कि x + 1 कॉमा x क्यूब प्लस कितना 13x² प्लस आपका 32x प्लस 20 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना, गुणनखंड होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, एक गुणनखंड होगा। यहाँ पे दरअसल देखिएगा जरा, जब एक गुणनखंड होगा तो मैंने कहा था कि इससे इस वाले फ्रैक्शन में इससे डिवाइड करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करवा देते हैं यहाँ पे x क्यूब और प्लस कितना 13x² दिया हुआ है, प्लस आपका 32x दिया हुआ है, प्लस कितना 20 दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना x + 1 दिया हुआ है। चलिए इसको डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x देखो ये x क्यूब दिया हुआ है, इसमें से एक पावर लेस कर लो, x² बार पहली बार जाएगी, ठीक है। और ये होता कैसे है, इसकी वाली पहली वैल्यू पकड़ते हैं, इसकी वाली पहली वैल्यू में डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है ना। यानी x क्यूब में x से डिवाइड करवाएंगे, एक पावर से एक पावर, x² बार यहाँ पे गई, x² यहाँ पे आ गया, x² में x का मल्टीप्लाई x³ हो जाएगा, और प्लस कितना x² में 1 का, तो प्लस यहाँ पे x² हो जाएगा, और इसमें यहाँ से माइनस, और ये भी माइनस, इससे ये कटा। 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 12x² बचेगा, और प्लस कितना 32x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो अब 12 दिया हुआ है, तो पहली आंकिक वैल्यू यहाँ पे 12 दी हुई है, 12 को लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² है ना, x² जो है यहाँ से x एक पावर घट जाएगी, तो यहाँ पे कितनी बार x बार जाएगा। इस 12x का इसमें मल्टीप्लाई करवा दो x में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा, और प्लस में प्लस का गुणा, प्लस 12x हो जाएगा यहाँ पे। इसको यहाँ से माइनस करते हैं, इससे ये गायब हो गया, ठीक है ना। एक बात और समझ लीजिएगा, एकदम चिल होकर के पढ़ा कीजिए। मैथ ऐसा सिलेबस है, ऐसा टॉपिक है कि एक नज़र में समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा उसको अपने अंदर लाना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बताता हूँ, और कई बार कहा हूँ कि देखिए पढ़ते वक्त ना माइंड में कुछ भी, आप लोग बाहर क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी माइंड में मत लाया कीजिए, ठीक है। पढ़ते वक्त सिर्फ एक और एक, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, ठीक है ना, ऑन द वाइट बोर्ड। आप लोग फ़ोन की स्क्रीन पे, सॉरी आप लोगों के सामने तो फ़ोन की स्क्रीन होगी, ठीक है ना, फ़ोन की स्क्रीन पे पूरा एकदम गड़ा लिया करो नज़र, ठीक है ना। और इस तरीके से पढ़ो आप लोग, ताकि आप लोग सक्सेस हो सको, ठीक है।
आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल हो रह जाते हैं। पता है क्यों? मैटर क्या होता है कि वो लोग शुरू में आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, और आप लोग अगर अभी से मेहनत करोगे तो आप लोगों को 12th के क्रॉस करते करते आप लोगों की जॉब लगेगी, ठीक है ना। और दुनिया में एक बात समझ लेना कि जॉब से पहले और जॉब के बाद तो बहुत ही अच्छा खासी रंगीन लाइफ हो जाती है, ठीक है, लेकिन जॉब से पहले आपकी लाइफ में कोई कुछ नहीं रहेगा, इतनी बातें समझ लो, ठीक है ना। तो एक मोटिव होना चाहिए, वो मोटिव क्या है? वो मोटिव है जॉब लेना, ठीक है ना। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं अपने इस टॉपिक पे। पढ़ते वक्त माइंड में कुछ मिनट लाया करो, बस इतना सोचा करो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे कितना हो गया? x। देखो ये 20 दिया हुआ है तो 20 यहाँ पे प्लस करके हमने 20 लिख लिया, ठीक है। 20 से x में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अच्छा यहाँ पे भी कितना है? 20 दिया हुआ है, ठीक है। 20 को हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पे 20 में x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 20x हो जाएगा, और 20 में 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इससे ये कटा, इससे ये, यानी पूरे से पूरे कटा, 0 बचा नीचे, ठीक है ना। अब देखिए अभी तक ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अब तक मैटर ये पूरा का पूरा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो पार्ट 2 में मैं कैसे लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब यह तो इसका एक तो ये वैल्यू हमें मिल गई x+1, ठीक है। एक वैल्यू हमें ये वाली मिल गई कि इसका गुणनखंड हम करके लाए हैं, कितना आपका डिवाइड करके लाए हैं? x² प्लस कितना? 12x और प्लस 20। अब इसका एक फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक ना, फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे फैक्टराइज क्या हो जाएगा? तो x+1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 में 1 का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 20 में 1 का 20 हो जाएगा, और 20 का ऐसा फैक्टराइज करोगे कि आपका जोड़ने पर 12 आना चाहिए, ठीक है ना। जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है ना, तो जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो बताओ जरा क्या होगा? 10 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² प्लस कितना आपका 10 प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस कितना? 20 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, x+1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² प्लस कितना? 10 में x का तो 10x हो जाएगा, और प्लस 2 में x का तो 2x हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो x+1 हो जाएगा, और इधर से हम x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना? x प्लस आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा? x+1 और यहाँ पे x+10 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस कितना? 10 हो गया, और यहाँ से कितना? x+2। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसको डिनोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन को लेकर के चलता हूँ आप लोगों के सामने। एक बात और है कि खूब बढ़िया से आप लोग पढ़ो, ठीक है, और पढ़ते ही रहो आप लोग, ठीक है। बढ़िया से दिखाई तो एकदम ज़बरदस्त दे रहा है, ठीक है। और आप लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो ना, ताकि लाइफ में सक्सेस आपको आपकी कदम चूमे, ठीक है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलूँ मैं। अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, कहाँ गया मिटाने वाला? 1 मिनट। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना, ये 5वें का क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर आपका बुक में आप लोग देखते रहो, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो ये आप लोग डिनोट कर लिया करो, देखते रहो। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और आप लोग उससे मिला लिया करो कौन सा क्वेश्चन है अब आप लोगों का, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी, ठीक है ना। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी। थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है, ठीक है। देखो 2y³ दिया हुआ है, 2y³ दिया हुआ है। आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन देख करके राइट कर लो, ठीक है। प्लस यहाँ पे y² दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ पे y², माइनस यहाँ पे कितना है? माइनस यहाँ पे 2y और -1, 2y और -1 दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भी हम लोग चेक करते हैं y+1 इक्वल टू, देखो अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y ही लोगे ना कि x लेना लगना, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y लेना है, अगर यहाँ पे x रहता है तो x लेना है, यहाँ पे z रहेगा तो z लेना है, ठीक है ना। एक बात समझते रहना। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। -1 को इसमें पुटअप करो तो 2 × -1 का क्या हो जाएगा? क्यूब, प्लस यहाँ पे -1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और
2 इंटू -1 और -1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे -1, ठीक है। ये 2 में -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और प्लस कितना 2 - 1, इस माइनस से ये कटा, इस प्लस से ये कटा, ठीक है ना, बराबर कितना आ गया 0। अर्थात हम लिखेंगे कि क्या हो जाएगा y + 1, ठीक है ना, समीकरण 2y³ प्लस कितना y² -2y - 1 का एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना, एक गुणनखंड होगा। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना का एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, इसको डिवाइड करवा लो, 2y³ प्लस कितना y² -2y और -1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करवा लो इससे, पहले वाला मेथड जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना, बाकी तीनों में वही वाला है, ठीक है। यहाँ पे y³ है, ये पहले कांस्टेंट दिया हुआ है 2 को लिख लो, और यहाँ पे y³ है तो y² बार जाएगा, 2y से y में मल्टीप्लाई तो 2y³ हो जाएगा, और प्लस कितना 2y² से 1 में मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 2y² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इससे ये कटा और 2 में से 1 जाएगा तो -y² हो जाएगा और माइनस कितना 2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे माइनस, अच्छा y से y एक बार y बार जाएगा, y से y में -y² हो जाएगा और माइनस से प्लस में फिर माइनस, आपका माइनस में y का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ से प्लस, यहाँ से भी प्लस, इससे ये कटा, 2 में से y जाएगा तो यहाँ पे -y बचेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा क्या बचा, -1 बचा, माइनस यहाँ पे 1 बार जग गया, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे 1 बार गया तो 1 में जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे y हो जाएगा और -1 हो जाएगा। देखो ये टोटल कटा, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया सेम वाली कि एक तो गुणनखंड हमारा y + 1 मिल गया, ठीक है ना, इसको साथ में लेकर के चलेंगे और यहाँ पे एक इसका फैक्टराइज कर देंगे, क्या हो जाएगा 2y² -y - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y + 1 तो हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 1 2 जा 2 यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देखते रहो, ठीक है, 1 2 जा 2 तो 2y² हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये जो 1 2 जा 2 है, अब यहाँ पे देखो 2 का ऐसा फैक्टराइज करो कि घटाने पर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 - 1 और इंटू y और -1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे y + 1 और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y² और -2y और माइनस में माइनस का गुणा प्लस यहाँ पे 1y हो जाएगा और -1, ठीक है। चलिए यहाँ पे y + 1 आएंगे और यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ से कितना कॉमन, तो यहाँ पे 2y कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक y बचा माइनस कितना 1 और यहाँ से +1 और यहाँ से कितना बचेगा y - 1, क्लियर है। यहाँ पे y + 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा y - 1 बचेगा, ठीक है, और इधर कितना 2y + 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये आपकी टोटल प्रश्नावली ख़त्म होती है और आप लोगों को वीडियो देखो, बात मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, रात को जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, बीच में मैंने वीडियो क्यों स्किप कर दिया था, क्यों रोक दिया, मैटर ये हो गया था ना कि पता नहीं क्यों मन मेरा जो है ना थोड़ा सा लोवेस्ट में चला जाता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर तो करते नहीं हो एकदम, फिर अपने देखते हो और वो भी अपने देख करके चले जाते हो। यार लाइक एक तो कम से कम कर दिया, ना लाइक तो मतलब यार एक तो ठोक दिया करो डिसलाइक ही, ठीक है। हाँ यार अगर क्लास पसंद नहीं आ रही हो तो ठीक है, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, क्या मजबूर इसलिए हूँ ना क्योंकि रात को आप लोगों के लिए चिल्ला करके पढ़ाता हूँ फ्री में, ठीक है। और फ्री में अगर आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम इतना तो सोचो यार कि कम से कम इसको वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को पता है कि इसको एडिट करने फिर इसको बाद अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है, ठीक है। तो इतना जब मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप लोग एक तो मेहनत कर दिया करो। अरे यार लाइक की बटन दबाने में क्या जाता है, कुछ जाता है, कुछ नहीं जाएगा। और सब्सक्राइब जो लोग नए लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब आप लोग अपने दोस्तों से भी, बल्कि जो लोग 9-10 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, ये 9th की क्लास की मैथ चला रहा हूँ अच्छी खासी, ठीक है। आप लोग उनसे बोलो कि यार सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को देख करके, ठीक है। तो आप लोग ये काम तो करते नहीं हो नहीं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा मन मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब मनोबल मेरा गिर जाता है। तो कम से कम मनोबल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है ना। और हाँ, बीच में अगर नहीं मैटर कुछ हो पा रहा है ना
मैंने आप लोगों से वादा, देखो वादा करके भी मुकरना पड़ता है, क्यों? क्योंकि कभी कभी तो टाइम नहीं होता है, वो तो जेन्युइन बात है कि मैं टाइम नहीं होता है तो नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। नहीं पढ़ा पाता हूँ इस पे ऑनलाइन, जो ऑनलाइन पे, ठीक है। लेकिन मैटर क्या है कि आप लोगों के सामने बस यही कह रहा हूँ बच्चे कि आप लोग मेरा सपोर्ट करो, और सपोर्ट करो। जैसे अगर मैं लाइव आने लगा ना तो कंटिन्यू आप लोगों को क्लासेस मिलनी ही मिलनी है। अभी तो मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू मिल ही रही है, ठीक है, लेकिन एक दो दिन का गैप हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लासेस जो है ना कंटिन्यू मिलेगी ही मिलेगी, कंफर्म है। अगर लाइव किसी तरीके से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ तो मैं लाइव आ सकूँ, और लाइव आऊँगा तो कई लोगों का भला करना है मुझे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को रोकता हूँ यहीं पे। और बच्चे आप लोग थोड़ा सा ना देख करके इग्नोर मत मारा कीजिए, ठीक है। आप लोग कम से कम लाइक और 2-4 लोग उसी पे कमेंट लिख दिया करो यार, जो चीज़ें अगर मान लो इसी में से नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और समझाने के लिए बोल दिया करो, ठीक है। अब आप लोग पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे नहीं, ठीक है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है उस पर कांटेक्ट करने की, ठीक है। वो आप लोगों को मैं जब बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आने लगेगी तो मैं दे दूँगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम लिंक को भी आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उस पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी, पिछली वाली वीडियो, सारी वीडियो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी, ग्रामर से लेकर के पूरा अब तक की वीडियो। तो बच्चे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया, और ये 2 क्वेश्चन अब अगली प्रश्नावली में मैं 2.5 चलेंगे हम लोग। और सो कल की वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इतने टाइम। गुड नाइट बच्चे।